काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी भाई इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी उन्हें सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवाए जाएं ताकि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी समझ लें और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। और जिनका हिंदी मीडियम उन्हें तो हिंदी में ही समझना है। तो आपकी सुविधा के लिए सारे सैम्पल पेपर हिंदी मीडियम में मैं लेके आया हूँ। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप बाकी सभी पेपर भी देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर। आज का पेपर आपके लिए है क्लास 10 21/22 सेशन का टर्म 1, यानी कि जो 40 नंबर का आपका पेपर आने वाला है वो नवंबर दिसंबर में किस तरह आएगा। आज का हमारा जो पेपर है वो है बेसिक मैथ। आपकी जानकारी के लिए मैथ आपको 2 तरह से देखने को मिलेगा 10th में, एक बेसिक मैथ, दूसरा स्टैंडर्ड मैथ। बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ चूज़ करने में बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं और ऐसा स्टेप ले लेते हैं जो उनके लिए लाइफ टाइम वो भारी पड़ जाता है। तो अगर आपको बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ का पूरा फंडा समझना है तो मुझे कमेंट कीजिए। अगर ज़्यादा बच्चों की डिमांड होगी तो मैं इस पर प्रॉपर वीडियो आपके लिए बना सकता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सामान्य निर्देश। ज़रूरी होता है पेपर शुरू करने से पहले हम सामान्य निर्देश पढ़ लें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, इसमें 3 खंड मिलेंगे आपको, ए, बी और सी। ए खंड में आपको, ए और बी खंड में आपको 20-20 सवाल मिलेंगे, उसमें से आपको 16-16 करने हैं। जो सी खंड है उसमें आपको एक केस स्टडी मिलेगी, 2 केस स्टडी 5-5 नंबर के, ये 10 नंबर का होगा। आपको करना इसमें 8 ही है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रत्येक सवाल 1-1 नंबर का आपको इसमें करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे पहले पता हो जानी चाहिए ताकि आप अच्छे से पेपर को कर सको और एग्ज़ाम में भी आपको 2 से 2-3 मिनट जब तक पेपर स्टार्ट होता है आप इन निर्देशों को पढ़ें, समझें। एक बात आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि जिस सेक्शन में जितने प्रश्न करने को आपको कहे जाए आपको उतने ही करने हैं। ज़्यादा करने में तो आपका टाइम वेस्ट होगा और दूसरा आपका वो सवाल आपका काउंट ही नहीं होगा जो आपका सही है। तो अपने सही वाले पे ही ऑप्शन में टिक करना है। और सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि भाई 16 सवाल करने हैं, तो 16 में आप देखो कि मेरे कितने हो गए, 16 हो गए, नहीं हुए, 15 ही हुए हैं। अगर 15 हुए तो आप इनमें से एक को वो कर लीजिए जो आपको तुक्का लगाना है, बाकी आपके मैक्सिमम सवाल सही होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। एक बॉक्स में 6 से 50 तक के कार्ड हैं। बॉक्स से यादृच्छ यानी कि आपने इच्छा से एक कार्ड निकाला और संभावना क्या है निकाले गए कार्ड की, उसमें कितनी संख्या हो सकती है। एक संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग जैसे 4 और 9 है। यहाँ पर आपको थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक आ सकती है हिंदी में, बस आपने मैनेज करना है क्योंकि भाई इस लेवल में हम आ चुके हैं कि हम ये समझ सकें। तो चलिए मेरे आंसर बताने से पहले आपने अपना आंसर बताना है और इसका करेक्ट आंसर है आपके लिए डी बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा सवाल देखते हैं। व्यास 42 सेंटीमीटर के एक वृत्त में यदि एक चाप केंद्र पर 60 का कोण अंतरित करता है जहां पाई का मान 22/7 है तो चाप की लंबाई क्या होगी। तो सवाल को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें और उसके बाद आप इस पर ऑप्शन है आपके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके लिए सी यानी कि 22 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल भी आपके सामने स्क्रीन पे है और थर्ड का आपका थीटा वाला सवाल है, ये साइन थीटा सेक थीटा, जो बराबर वाला निशान है वो थीटा है आपके लिए, ठीक है। और इसका जो सही ऑप्शन है थर्ड का वो है ए यानी कि XY। और चौथा सवाल और 5वां सवाल, 2 सवाल आपके एक साथ स्क्रीन पे आपको दिखाए गए हैं, तो आप इन्हें थोड़ा सा देख लीजिए ध्यान से। चलिए चौथा सवाल और इसका चौथे का जो सही उत्तर है वो है आपका डी यानी कि कोई समाधान नहीं है इसका, नन ऑफ देम। इनमें इस तरह से ऑप्शन मिलेगा आपको, इनमें से कोई नहीं। और 5वां सवाल देखें और 5वें सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब चलते हैं इसके 6ठे सवाल की तरफ। 8 कुर्सियों और 5 मेज़ों की कीमत आपको दे रखी है। प्रत्येक कुर्सी की कीमत आपने बतानी है। कुर्सी की कीमत कितनी होगी
तो चलिए यहाँ पर सवाल ऑप्शन के साथ आपके लिए, और छठे सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि 750। सातवां सवाल आपके लिए कॉस थीटा साइन थीटा से रिलेटेड है। थोड़ा बहुत आपको चेंजेस ज़रूर मिलेगा, लेकिन जिस बच्चे ने चैप्टर अच्छे से समझा है, पढ़ा, उसे थोड़ा ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि सवाल आपको किस तरह से करना है। और सातवें का आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 1। अब हम बढ़ते हैं इसके आठवें सवाल की तरफ। आठवां और नवां आपकी स्क्रीन पे हैं, और आठवीं का करेक्ट है आपका ए। नौवां देखिए, एलसीएम निकालना है आपने, एलसीएम लघुत्तम समापवर्त्य, और इसका करेक्ट आंसर आपका सी। 10वां सवाल और 11वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए पहले 10वां सवाल देख लीजिए। एलसीएम और एचसीएफ, उनका एलसीएम निकालना है आपने। एलसीएम क्या होगा, और इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि 720 एलसीएम। उसके बाद 11वां सवाल देखें। सारे ऑप्शन आपको इसमें दिखाई नहीं दे रहे, थोड़ा सा और ऊपर करता हूँ। तो सवाल आपने देख लिया होगा क्वेश्चन, और इसके जो ऑप्शन है वो थोड़ा आपको यहाँ पर चेंजेस ज़रूर नज़र आएंगे। यहाँ पर जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम रहती है थोड़ी बहुत, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि x = AY अपॉन में आप लिखेंगे A+B। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। और आगे देखेंगे 12वां सवाल। 12वां और 13वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। चलिए 12वें सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी। और 13वां सवाल देखें, गुणनखंड करने हैं आपने, और 13वें सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब हम बढ़ते हैं इसके 14वें सवाल पर, 14। और 14 सवाल में आकृति दे रखी है, इसे समझें। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको लगता है कि सवाल स्पीड में चल रहे हैं तो आप थोड़ा सा वीडियो को रोक कर सवाल को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और मेरे आंसर बताने से पहले आप अपना आंसर कर लीजिए। 15वां सवाल है आपके स्क्रीन पर। इसका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो 16वां सवाल। और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों को भी ज़रूर कीजिए, लाइक कर लीजिए। और इसी तरह से वीडियोज़ के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। 16वां सवाल है आपका, और उसका डी ऑप्शन बिल्कुल 90 सही है। और 17वां सवाल, 17वें सवाल का भी आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं इसके 18वें और 19वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए थोड़ा सा और जूम मैंने आपके लिए कर लिया है। और 18वें का ए ऑप्शन करेक्ट है। 19वां देखिए थोड़ा सा, पी क्यू का आपने मान ज्ञात करना है। और 19वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 6। आगे देखेंगे 20वां सवाल। और अगर मैं थोड़ा सा ऐसे जूम आउट कर लेता हूं तो आपको 21वां भी दिख जाएगा। 20 और 21 दोनों को देखेंगे एक साथ। चलिए अब प्रॉपर आपको दिखने लगा है। 20वें सवाल का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, यानी कि 3। और 21वें सवाल का आपको आंसर मिलेगा यस, ये है इसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। चलिए 22वां सवाल है, और 22वें का सी बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी सी करेक्ट है आपका। और 23वां 23 थोड़ा ऊपर है, उसके बी सी डी नीचे ऑप्शन है, तो 23वें का आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अब बढ़ते हैं इसके 24वें और 25वें सवाल की तरफ। चलिए स्क्रीन पे देखेंगे आप। तो 24वें का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और 25वां देखें,
25वें का डी यानी कि 4 बार। अब चलते हैं इसके 26वें सवाल की तरफ। 26वां और 27वां आपके स्क्रीन पर है, और जो ऑप्शन में आपको मैं दिख रहे हैं वो आपका बी माने उसे आप मैं जहाँ लिखा है वहाँ पर उसे बी माने। और इसका जो करेक्ट आंसर है 26वें का वो है डी, यानी कि B2 माइनस A2, और ऊपर में आपको अपॉन में B ही है। और 27वां सवाल देखें। 27वें सवाल का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 3। 28वां सवाल, तो 28वें का आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 29, 29 और 30, तो 29वें का आपका सी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 25-20 2520। और 30 का ऑप्शन है आपके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 6:28 पूर्वाहन यानी कि AM। चलिए 31 देखें आप। तो चलिए जो 31वां सवाल है, पिता और पुत्र की एज दे रखी है आपको, यहाँ पर दोनों का योग है, पिता की आयु बतानी है, जबकि यहाँ पर अंतर भी बताया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 31 का वो है आपके लिए बी, यानी कि 45 ईयर्स। उसके बाद देखो यहाँ पर 32, 32वां। 32वें का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, यानी कि 1। और उसके बाद हम चलते हैं इसकी 33वें सवाल पर। चलिए स्क्रीन पे है सवाल, आप आराम से इसे देखें समझें, और जो भी आपको सही आंसर लगे मुझसे पहले आपने जवाब देना है, कोशिश करनी है। 33वें का आपका है डी बिल्कुल करेक्ट। और 34वां देखें, पार्किंग क्षेत्र में, और 34वें का ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ए। अब चलते हैं 35 और 36 पे। चलिए थोड़ा सा इसे प्रॉपर आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। चलिए 35वें का जो करेक्ट आंसर रहेगा आपके लिए वो है सी, 17 मीटर। और 36 देखें आप, 36 का करेक्ट आंसर आपके लिए फिर से सी है। और अब हम देखते हैं 37 और 38, 37, 38। चलिए स्क्रीन पे देखें आप 37 को, और 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 38। तो आपने इसका घात माप ज्ञात करना है। तो 38 का करेक्ट आंसर आपके लिए बी, यानी कि 60। और अब अगला सवाल है आपके लिए 39 सवाल पढ़िए, और थोड़ा ऊपर है, आपको नीचे दिख रहे होंगे। 39 का आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 100 मीटर। उसके बाद देखेंगे हम 40वां, 40। 40वें का आपका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, x बराबर 1 और y बराबर 2। अब आ जाते हैं आपके पास केस स्टडी के, जो कि 1-1 नंबर के हैं, 10 सवाल हैं, और आपने इनमें से कोई 8 ही करने हैं, यानी कि प्रत्येक केस स्टडी में आपको 2-2 सवाल 4-4 प्रश्न ही करने हैं। अब देखो आपके स्क्रीन पे ये केस स्टडी सामने है, आप इसे देखें समझें, और चाहे तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको सवाल समझने में आसानी हो। चलिए पूरा तो एक बार में आपको दिख नहीं रहा, लेकिन आप इसे वीडियो को रोक करके भी समझ सकते हैं। और अब देखेंगे इस जानकारी के अकॉर्डिंग आपके पास 41 से 45, 41 से 45 तक की क्वेश्चंस हैं, 5 सवाल। और दूसरा आपको 41 का देखो एक बार।
यस 41 का आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 5 इकाइयाँ। और उसके बाद देखो 42 का आप आंसर क्वेश्चन आपके सामने है। और अब देखो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आपके लिए, थोड़ा सा इसे मैं जूम कर लेता हूँ। चलिए, तो 42 का जो आपका ऑप्शन है वो ए बिल्कुल करेक्ट है, एक्स वाई इजिकल टू 2। अब अगला सवाल है आपके लिए 43। चलिए 43 और 44 दोनों देख लें। 43 का जो आपका ऑप्शन है वो ए बिल्कुल करेक्ट है, और 43 का ए है, 44 का आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं 45 पे। इस केस स्टडी का ये लास्ट सवाल है, और इसके बाद दूसरा केस स्टडी हमारे पास आ जाता है। 45 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं केस स्टडी 2, और इसको समझिए थोड़ा सा ध्यान से। चलिए, पूरी केस स्टडी आपके सामने लगभग ये आ चुका है, और इसकी जो ग्राफ है वो नीचे है, तो आप इसे देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और उसके बाद इसे पढ़ करके देखें। नीचे ये ग्राफ है, और अब आपके पास क्वेश्चन शुरू होते हैं 47। चलिए 46, सॉरी ये 46 आपका क्वेश्चन है, और ग्राफ के अकॉर्डिंग आपको इसका आंसर बताना था। चलिए 46 का आपका जो आंसर है वो है सी यानी कि घन। और 47 देखो आप, सवाल पढ़ो और उसके बाद ऑप्शन आपको अलग अलग ये बॉक्स बना रखे हैं। और 47 का जो आपका आंसर है वो है डी, बिल्कुल यही वाला करेक्ट आंसर है। अब हम 48 पे चलते हैं, और थोड़ी बहुत आपको स्पेलिंग की मिस्टेक ज़रूर आ रही होगी, लेकिन हाँ आपका 90% जो पेपर है वो यहाँ पर समझ आ जाता है आपको। 48 का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अब चलते हैं 49 पे, ऑप्शन के साथ थोड़ा सा ऐसे में पूरा आपको प्रॉपर दिख जाए आपको। चलिए सवाल देखेंगे और इसके ऑप्शन को देखिए। 49 और 49 का आपका डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 3। और अब हम बढ़ते हैं इसके 50 यानी कि लास्ट सवाल पे। और लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपका कुछ इस तरीके का है, ऑप्शन के साथ सवाल आपके स्क्रीन पर हैं। और जो 50 है उसका करेक्ट आंसर आपका सी है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये पेपर अच्छे से समझ आया होगा। कुछ थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम ज़रूर आई होंगी, क्योंकि ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम आती है। कितने सवाल आपको समझ में आ रहे थे, कितना हार्ड था, कितना इजी था। और अगर आपको स्टैंडर्ड मैथ का पेपर देखना है तो मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को। और कितने मार्क्स आपके इस पेपर में आने वाले हैं, यानी कि आ जाएंगे, जो सैम्पल पेपर है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।